हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन का प्रारंभ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह बहुत ही बड़ा गूढ़ प्राकृतिक रहस्य आज भी बना हुआ है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के विषय में मूल रूप से इसके दो मत प्रचलित है। एक है धार्मिक मत और दूसरा है वैज्ञानिक मत। तो धार्मिक के अनुसार आगे है तो हम यही मानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने किया है और इन्हीं की इच्छा से सृष्टि का सृजन हुआ है। और वैज्ञानिक के अनुसार मानते हैं तो यह मानते हैं कि पृथ्वी का जन्म 400 करोड़ वर्ष पूर्व जो है सूर्य जो कि दहकते गोले के एक नक्षत्र से टकराने और विखंडन के परिणाम स्वरूप होता है। और विखंडन के परिणाम स्वरूप कई गोले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और पृथ्वी इन्हीं जो गोलों या टुकड़ों में से एक था। और बहुत लंबे समय तक पृथ्वी एक आग के गोले के समान धधकती रही। बाद में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा के कारण जैसे जैसे यह ठंडी होती गई और एक ठोस धरातल का निर्माण होता है। पृथ्वी पर जो चट्टान या रॉक है, इस बेस पर पृथ्वी की एज को 5 भूवैज्ञानिक काल में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं आइस एज या हिमयुग की। तो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 10 लाख वर्षों में पृथ्वी पर 4 हिमयुग हुए हैं। पहला हिमयुग आज से लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुआ और इस युग में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव जो है वह जम करके पूरी तरह से बर्फ़ हो जाता है और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में बड़े बड़े पार्ट जो बर्फीले तल बन जाते हैं। और बर्फ़ की मोटी मोटी परत से क्या होता है कि यूरोप, एशिया और अमेरिका के बहुत बड़े भाग को ये बर्फ़ ढक लेते हैं। और इसी प्रकार से 3 अन्य आइस एज या हिमयुग हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अटलांटिक महासागर का जन्म होता है और अमेरिका महाद्वीप यूरोप से अलग हो गया। अभी लास्ट हिमयुग है या आइस एज है, आज से लगभग 50,000 वर्ष पहले आया था। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक काल, तो इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला है पूर्व कैम्ब्रियन एज। तो यह समय पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो इसके बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण पृथ्वी पर 120 करोड़ वर्ष पहले तक जीव जंतु या पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं हुए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज होता है, पृथ्वी पर सबसे पहले जल में एक कोष की हड्डी रहित और त्वचा विहीन जीवों का जन्म होता है। इन जीवों का शरीर मांस की चिपचिपी झिल्ली के समान था। इस तरह से पृथ्वी पर जीवधारी प्राणियों का जन्म होता है। नेक्स्ट है उत्तर कैम्ब्रियन एज। तो ये है जीवों के इस तरह से क्रमिक विकास के कारण इस युग में कीट पतंग, बिच्छू, मेढक पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। फिर थर्ड है कैम्ब्रियन एज। तो जीवों का ऐसे ही धीरे धीरे विकास होता गया। 60 करोड़ वर्ष से 21 करोड़ वर्ष के पहले तक जल में मेढक और मछलियाँ, पेट के बल चलने वाले कीड़े तथा विभिन्न प्रकार के जलीय जंतुओं का जन्म होता है। और इस तरह से चौथा आता है ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रेटेटस एज। तो 21 करोड़ वर्ष से लेकर 7 करोड़ वर्ष के पहले तक धरती पर जो अंडज जीव हैं उनका विकास होता है। और इस एज में जीव जंतुओं में सांप, कछुआ, मगरमच्छ ऐसे जानवर हैं जो जन्म लेते हैं, जीव हैं जो जन्म लेते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे बड़े प्राणियों का भी विकास होता गया। इस युग का सबसे बड़ा और विशालकाय जो है वो डायनासोर, जो कि आधुनिक हाथी से भी बड़ा था। तो डायनासोर 2 प्रकार के थे, एक वह था जो मांसाहारी था और एक दूसरा था जो शाकाहारी था। तो अल्प विकसित मस्तिष्क और बदलती भौगोलिक परिस्थितियों का धीरे धीरे ये लेकिन विलुप्त हो गया या खत्म हो गया और इसका स्थान इनके छोटे प्राणियों ने पुनः ले लिया है सीनोजोइक एज। तो 7 करोड़ वर्ष पहले से अब तक पृथ्वी पर जितने भी विभिन्न जीव जंतुओं का विकास हुआ इसमें, और इस काल में जो स्तनपायी या मैमल्स हैं इन जीवों का विकास होता है। गगनमंडल में पक्षी उड़ने लगे, धरती पर वनस्पति के साथ लंगूर, बंदर, वनमानुष, नरवानर आदि इनका अस्तित्व आता है। वहीं प्राइमेट्स जिसको कहते हैं नरवानर, इनका जन्म होता है। इस तरह से आज का मानव इन्हीं का वंशज प्रतीत होता है। वास्तव में पेड़ों पर रहने वाले वानरों से आदिमानव विकसित हुआ और यह धरती पर अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर चलने सीखने लगा। धीरे धीरे उसका दिमाग आकार से बढ़ा, उसका गुणात्मक विकास हुआ। इस प्रकार होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव, जिसे वाइज मैन इस तरह से कहा जाता है, और धरती पर प्रकट हुआ।